आज एक सुसाइड कराया है संदीप लाठर ने, हरियाणा पुलिस वाले ने। मैं अभी 15 मिनट पहले वहां से आया हूं। मैं वहां 4-5 घंटे रहा हूं। 200 पुलिस वाले होंगे वहां पे कम से कम। रोहतक पुलिस वाला ने तो मैं जानू है, सब ने लगभग, वे मेरे को जानते होंगे। हर पुलिस वाले की आंख में आंसू था। एक बात ध्यान से सुनियो। दूसरी बात, उसने भाई ने सुसाइड कर लिया। आज आप लोगों को ध्यान होगा, जब आईपीएस, ध्यान से सुनियो, इसमें देख, नेट नूट देख यार। इसमें भाई बात यह है कि जब आईपीएस पूर्ण कुमार ने सुसाइड किया तो सबसे पहले बोलने वाला नवीन जैन। आप लोगों को ध्यान होगा, नहीं ध्यान हो तो नोट कर लियो, अपनी डेट के हिसाब से काट लो, अपने फोन के हिसाब से पता चल जाएगा आप लोगों को। मैंने ज्यादा नहीं, मैंने एक बात की थी कि एक आईपीएस ने सुसाइड किया। सुप्रीम कोर्ट की चीज जांच कराओ कि नेता, दुनिया भर के नेता वहां जा जाके गए, सब ने इस चीज को उठाया। बढ़िया बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसी दिन एक बात और कही थी, ऐसे अगर आप आरोप लगाओ, मैंने खुद कहा था, क्योंकि उस टाइम पे डीजीपी शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजरानिया एसपी दोनों वे लोग आके इन दो लोगों को पकड़ो, इन दो लोगों को फांसी तोड़ो। उसके बाद मैंने कहा था कि जो सबके नाम जिसके सुसाइड नोट में है, सबके नाम एफआईआर होनी चाहिए। सबके नाम एफआईआर हुई। और ध्यान से सुनो ना, यही हरियाणा पुलिस, यही डीजीपी शत्रुजीत कपूर, यही नरेंद्र बिजरानिया, या इससे पहले जो 14 लोग हैं, उन 14 लोगों में 10 लोग कम से कम ऐसे हैं जिन्होंने मेरे लठ मारे, जिन्होंने मेरे पे केस करे, जिन्होंने मेरे को जेल में डाला है। लेकिन वो बात अलग है। मैंने एक बात कही थी कि भाई न्याय होना चाहिए किसी के साथ भी, कोई भी है। कोई आदमी मर गया, उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। अब क्या हुआ, अब आप देख रहे हो, राजनीतिक कीड़े और जातिवादी कीड़े सब, मतलब न्याय की बात छोड़ के इसने फांसी टांग दो, उसने फांसी टांग दो। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी, ध्यान सुनो। मैंने कहा था कल मैं सुसाइड कर लूं, मैं ही करूं, और मैं नाम लिखूंगा भूपेंद्र हुड्डा का। अगर भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे लठ मारे, मेरे पे केस करे, 10 साल मुख्यमंत्री था, मैं लड़ा हूं। 9 साल खट्टर ने मेरा लठ मारे, मेरे पे केस करे, उसका नाम लिखूंगा। और 1.5 साल से सैनी ने मेरे पे केस करा और मेरे लठ मारे, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? मैं लिखूंगा अगर मैं सुसाइड करता हूं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है किस सब, तो इसका मतलब तो ये नहीं ना कि वो दोषी हैं। अब बात ये है, ध्यान से सुनो मेरे भाई। मैंने शुरू में एक बात कही थी, आज भी वही बात पर डिग हूं, ताकि अब न्याय और निष्पक्ष बात होनी चाहिए। न्यायाधीश हो, सीबीआई हो। आज जो संदीप लाठर, जो चोरा ही कहूंगा, मेरे तो हालांकि 2-4 बार मुलाकात हुई थी कि ये पुलिस वाले रोया नहीं करे कि सही में ये अपने बाबू के मरे पर भी ना रोए मन माने। आज उड़े 200 पुलिस वाले रोड लग रहे थे। वह भी कोई बात नहीं है, साइड करो। यो हरियाणा पुलिस का नहीं, रोहतक पुलिस का सबका लाडला था, साइबर सेल में था, बहुत एक्सपर्ट छोरा था, ईमानदार। इस संदीप लाठर के बारे में पता करो, रोहतक में आ गए। अगर किसी को लगता है कि वो बेईमान है तो मर गया ना बेचारे, बेच सके, कोई बात नहीं, मर गया तो कोई बात नहीं। पता तो करो यो बेईमान है कि ईमानदार है। मैं कहूं यो ईमानदार है। अब आगे बात दूसरी, इसने भी मर गया। मैं पहली बात तो हाथ जोड़ के सब अपील करूंगा मेरे भाई, चाहे कोई सिपाही हो, हवलदार हो, आईपीएस हो, डीजीपी हो, डीजीपी हो, मर के कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती, लड़के लड़ाई लड़ी जानी पड़ेगी। लड़ना है तो मरना मत मेरे भैया, हाथ जोड़ के मैं अपने भैया से रिक्वेस्ट करूं। अब अगली बात सुनो। अब इसको कुछ लोग जातिवाद का रंग दे रहे हैं कि ये लड़ाई है, ये लड़ाई माचगी, या सरकार ने मचवा दी, या पॉलिटिकल मचवा दी, या विपक्ष ने, ये तो जाट और नॉन जाट की होगी। जो जातिवादी कीड़े हैं, जो राजनीतिक कीड़े हैं, वो कभी अपनी पार्टी से बाहर नहीं निकलेंगे। जातिवादी कीड़े कभी अपनी जाति से बाहर नहीं निकलेंगे।
मैं बामण हूं भाई। सबसे पहले आवाज उठाने वाला पूर्ण कुमार की एक भाई जांच होनी चाहिए। मैं बामण हूं, संदीप लाठर जाट है, और उस छोरे की आवाज उठाने वाला मैं खड़ा हूं भाई। अब कति मैं खड़ा हूं, इसलिए कि वो जाट है, इसका यो क्या मतलब है भाई? न्यू तो कोई एसपी आओगा, कोई एससी हुआ, कोई जाट हुआ, कोई ब्राह्मण हुआ, कोई पंजाबी, कोई बाणिया हुआ, इसका मतलब है उसके जो अधिकारी नीचे गए वे उसकी जात वाले मानेंगे? वो तो माने नहीं कोई। ये पूरी तरह से सिस्टम फैल। अब बात आ गई है, अब जब शुरू से हम ये कह रहे हैं इसकी जांच करा लो, आज जो आप आरोप लाए हैं संदीप लाठर ने, उन लाठर ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच कौन करेगा और उसके आरोपियों पर कौन मुकदमे दर्ज करेगा? आप बताओ। अरे जांच तो करवा लो, किसी ने फांसी पर टांगोगे तो जांच पड़ताल करके टांगोगे। मेरा कोई शगाना लगता है शत्रुजीत कपूर डीजीपी, मेरे पर लट्ठे बरसायोगे। मेरा रिश्तेदार कौन है? बिजरानिया, नरेंद्र बिजरानिया, लट्ठे बरसायोगे मेरे पे। बात है सिस्टम की, बात है सामाजिक माहौल की। और जो लोग जातिवादी माहौल, जो इसको नॉन जाट और जाट बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूं, नवीन जय हिंद बामण हो भाई, कति ना होने दू मैं यो काम। मैं हूं बामण कति, और बामण का मतलब असली वाला बामण न्यू को ना अड़दुल्ला पड़दुल्ला तुम चल असली। और जो यो भाई आज इमोशनल हो गए यो काम कर गया, भगवान इसकी आत्मा ने शांति दे मेरे भाई की ने। कति एक नंबर का ईमान, मैं जानू भाई पर्सनली, ईमानदार छोरा था कति। 5 बाणा का एक भाई रहे, 2 बालक इसके छोटे छोटे। मैं ज्यादा दिखूंगा, मैं सिर्फ आप लोगों को ये कह रहा हूं भाई, इस जातिवाद का मामला, इस राजनीतिक कीड़ा का, जातिवाद कीड़ा का मामला नहीं है। ये बेईमानी और ये ईमानदारी की बात है, लड़ाई है, और कुछ नहीं है मेरे भाइयों। आखिर ये नहीं चलेगा कि कोई कहेगा कि मैं दलित हूं तो मेरी गला शोषण हो रहा है। कोई आईएएस आईपीएस हो जाए ना, जिसकी लोग आईएएस और खुद आईपीएस हो, उसका भी अगर इस देश में शोषण। नरेंद्र मोदी कह देगा मैं ओबीसी हूं, गलत प्रैक्टिस है, बहुत गलत हो रहा है। और मैं अपने भाइयों को सबको कह रहा हूं, कल मैं सुसाइड करूंगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम लिख के अरेस्ट कर लोगे उन तुम्हें, या उन तुम हटा दोगे, ये कर दो, ये कर दोगे। मन्ना नहीं बेरा कौन है बेईमान और कौन ईमानदार? ईमान और कोई ईमानदार हो वो ठीक मरा यार। एक बात बताओ, जो ये जातिवादी और राजनीतिक कीड़े इसको जाट नॉन जाट बनाना चाहते हैं, सुनो, 15 ऑफिसरों के नाम है उसमें। बामण भी है, बनिया भी है, पंजाबी भी है, राजपूत भी है, यादव भी है। सबसे पहला नाम यादव। यादव तो ओबीसी होता होगा भाई, मनोज यादव डीजीपी का नाम है उसमें, वो तो यादव होगा, वो तो ओबीसी है। अरे मुख्यमंत्री ओबीसी है, प्रधानमंत्री ओबीसी है, राष्ट्रपति आदिवासी है। यू क्या मतलब है भाई? और जो कुछ बुद्धिजीवी कीड़े जो पैरोल पे हैं अलग अलग पार्टियों के पे, कोई बीजेपी की बैटिंग करेगा, कोई कांग्रेस की बैटिंग करेगा, कोई किसी। आप सुनो, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुर जानता है, वो आईपीएस मरा, सुसाइड हुई, कति गलत हुई। हम मानना भगवान उसकी आत्मा ने शांति दे, उसने अच्छा करा बुरा करा वो ऊपर वाला देखेगा, भगवान देखेगा, या जो थारे दो सबूत है नहीं है वो देखेंगे। ईवीओ एक एएसआई मरा है, काम घर का बालक है, मैं देखूंगा कितनी गुवारमा होगा। अरे ये जितने नेता उड़े चाचा का जावा थे ना, कोई नहीं बोला था, सबसे पहले हम बोले थे भाई, ये तो बोले भी पाछे थे। मैं देखूंगा ये बे अखाड़े संदीप लाठर, एक काम घर का बालक है, एक काम पुलिस वाला है, इसके घर कौन कौन आओगा, कौन सा एमएलए आओगा, कौन सा एमपी, कौन सा मंत्री आओगा। मैं पूछूंगा राहुल गांधी, आओ भाई, आओ भूपेंद्र हुड्डा साहब, आओ खट्टर साहब, आओ भाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अरे फतू बना रहे तुम लोगों का, तुमने सारी अनाजात दिखा है और न्यू दिखा ही नहीं, न्याय के है, गलत के है, सही के है, किस्सों ने फांसी टाकोगे एक। और सुनो भाई, ये एक सुसाइड नहीं है, मैं पहले दिन कही थी, मैंने, आप लोगों ने मेरी वीडियो देख लियो, मैंने कही थी कालियो कोई एसपी कर गया कोई सुसाइड,
कल यो आईजी कर गया, कोई डीआईजी कर गया, डीजीपी कर गया, फिर क्या करोगे? अब एक पुलिस वाले ने कर लिया, मैंने को भाई ने इमोशनल कर लिया, गलत हो गया। मैं हाथ जोड़ू भाई, कति मत मरो यार, मर क्या नहीं लड़ाई जाएगी यार, मत मरो। इमोशनल आदमी, दो आदमी सुसाइड करेंगे, सुन लो, एक बेईमान आदमी करेगा जिसको अपनी छवि का वो होगा, बेईमान है, उसके पता चलेगा कि यो बेईमान है, इसकी पता चलेगी जब करेगा, या ईमानदार आदमी करेगा। ये सुसाइड की टेंडेंसी बता रहा हूं मैं। जिसको इज्जत की वाह होगी वो करेगा, वो चाहे बेईमान होता, मैंने बेईमान मैं हूं, मैं कल मैंने मानू मैं तो जय जयकारो है जयंत की, तो और मैं कल नकाय में था जा तो मैं प्रेशर में आ जाऊंगा और मैं सुसाइड कर लूंगा, या मैं ईमानदार हूंगा तो कर लूंगा। चाहे बेईमान हो चाहे आप ईमानदार हो, सुसाइड मत करो मेरे भाई। जो भी हो देखी जाए, कोई बात नहीं, जेल जेल कट जाए, बेईमान हो तो जेल कट जाए, ना बेईमान हो तो कोई बात नहीं। मैं अपने भाइयों तो सब तक हूं, क्योंकि माहौल बहुत खराब हो चुका है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये जाट नॉन जाट है, वो मैं नहीं होने दूंगा। मैं एक जाति को टारगेट करके निकल, यार एक बात बताओ, ईबीओ जाट है तो इसका मतलब हम बोल रहे नहीं आखिर तो जाट है, क्यों भाई? इसलिए नहीं बोला भाई, मैं तो वो एससी था उसके लिए बोल लिया, अब जाट के लिए क्यों नहीं बोलूंगा? अरे भाई कोई बोलियो से ना बोलियो, मैं बोलूंगा। बात जुनून की है, जाट की नहीं है, बात जाति की नहीं है, जुनून की है। एक आदमी उसकी वीडियो देखकर रोना आ जाए मेरे आंखों में, कैसे मर जाएगा यार कोई आदमी ऐसे? उसको कहीं ना कहीं वो होया होगा ना, कितने कितने तो होया होगा। अरे मैं तेन जांच तक कराओ इस पूरे मामले की। अरे कौन ठीक है गलत है, जांच तक करा लो। अरे मुख्यमंत्री साहब है, ओ सनी साहब है, करा ले जांच, सीबीआई की जुडिशरी कुछ तक करा ले, करा पूरे मामले की, रोहतक का मामला, उस एफआईआर पर जांच करा। यो मर गया छोरा, इस पर जांच करा, 5 बाणा में एकला भाई था। न्यू थोड़ी होगी यार के यो इस बरादरी का था, हमको ये है वो है, ना ना भाई, आपानी जय नहीं मानना कत्ती। वो जय जो मुकदमे चले हैं, रात ने 12 बजे बुलडोजर पुलिस के बुलडोजर के सामी दलिता घर गिरने लग रहे थे, उड़ा खड़ा हुआ है। वो जय है जो सफाई कर्मचारी, ज्यादातर जो वाल्मीकि समाज के थे, कमिश्नर पंडित था, ब्राह्मण था, उसके सामी जा खड़ा हुआ था, तनख्वाह देने लगे, यो ब्राह्मण है, यो न्यू है, यो न्यू है। इसलिए हमने जो आवाज उठाई है ना, वो न्याय के लिए उठाई है, फिर ठहरा जाएंगे कत्ती नहीं भाई, जात पात नहीं, कोई करने की जरूरत, अरे कोई करेगा वो बख्शा नहीं जा, जात पात नहीं, न्याय की बात है। यहां अपनी जात की नहीं भाई, ये नहीं चल लगा, कत्ती नहीं चल लगा। हम अगर चुप रह गए तो तेरे लोग हैं, मेरे भाई तू क्यों बोल रहा है? मैं बोलूंगा भाई, मैं मेरा थोड़ी पड़ा हूं, मैं बोलूंगा। सुनो, शासन प्रशासन और सरकार, हम उस परिवार के, संदीप लाठर के परिवार के साथ हैं, वो जो चाहोगा ध्यान कर लेना। और हर जात बरादरी के आदमी, तो मैं कहूं हर मर्द मार था, हर न्याय प्रिय ईमानदार आदमी था। वो तो आईपीएस था भाई, आईपीएस मरा, वो भी गलत, नहीं मरना चाहिए था। लेकिन भगवान परशुराम ने न्यूना करा कि आगे यह एक और राजनीतिक तो भाई थोड़ा रेंज का इशू है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा साहब, और मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, आदमी फंसे हैं जिसमें पंजाबी भी हैं, ये बिना वोटा के हैं। पंजाबी वोट किसे नहीं चाहिए, बनिया की वोट नहीं चाहिए, बामड़ा की वोट नहीं चाहिए, जाटा की वोट नहीं चाहिए आप लोगों को। अगर बात वोटों की भी है, वोटों की राजनीति करनी है, तो मतलब वो खाली हांड है सब, सारे सब फालतू में हांड हैं भाई। क्या सैनी साहब, क्या भूपेंद्र हुड्डा साहब, आपको जाटा ही वोट नहीं चाहिए, बामणा ही नहीं चाहिए, पंजाबिया ही नहीं चाहिए, बनिया ही नहीं चाहिए, राजपूता ही नहीं चाहिए, यादवा ही नहीं चाहिए गे, और कोई बोलने नहीं रहा। सब जाति के नेता बन जाए चुनाव के दौरान, ओ मैं फलानी जाति का, अरे थारे 14 आदमियों के ऊपर एफआईआर हो रही है, तुम कोई बोलता कौन है? या तो केस को न्यायिक जांच हो। ये इन 14 के 14 को माल है कितनी दूर गए, 10 मिनट लगती होंगी,
ये मैं देखूंगा यहां कौन सी राजनीति हो रही है। संदीप लाठर, वो उसकी आत्मा रो रही है। मैं देखूंगा ये कौन उड़े पहुंचा, कौन सा नेता उड़े पहुंचागा। दौड़ कपड़ियो, कोई किसी भी पार्टी आओ, एमएलए एमपी बने आंडो, 10 एमपी है, 5 राज्यसभा के 15 और 90 कितने हो गए, 105। मैं देखूंगा उड़े कौन सा पहुंचेगा। वोट चाहिए ना तुमने, अरे वोट चाहिए ना कि दो राजनीतिक की दो वोट चाहिए ना तुमने, जाटा ही वोट नहीं चाहिए तुमने। अरे जाट भी जाट है, जाट तो मरिया है, उस हिसाब से मान लो जाटा ही वोट नहीं चाहिए किसी नेता ने है। वो 14 आदमी फंस रहे, उसमें बामण भी है, बनिया भी है, पंजाबी भी है, यादव भी है, तो वही वोट नहीं चाहिए। कोई नहीं, कोई बोलता ही नहीं रहा। ये बहुत गलत होया है दोस्तों, बहुत गलत प्रैक्टिस है, बहुत दिमाग खराब करने वाली चीज है समाज में। ऐसे तो कोई मान लो रोहतक में काल कोई एसपी आ गया, रोहतक में कोई बामण एसपी आ गया तो बामणा की सुनेगा, रोहतक में कोई बनी आ गया तो बनिया की सुनेगा, उसके कर्मचारी भी फिर उससे ही जात वाले सुनेंगे ना, तो और कोई सुनेंगे। यो क्या मतलब है भाई, यो कौन सी प्रैक्टिस है। मैं जाकर लगूंगा, मेरा काम करो, कल ना मैं धरने प्रदर्शन करूंगा, मेरे तक कोई अफसर कह देगा जैद अगर जितना धरना प्रदर्शन करा तो मैं सुसाइड करूंगा, मैं क्या करूंगा भाई। जैद अगर तूने बोला मेरे खिलाफ मैं सुसाइड करूंगा, मैं क्या करूंगा। देश का मैं थोड़ी एकला, और भी धरने प्रदर्शन करा, कोई बात करे, कोई काम करवावा है, कोई कहेगा, कोई कर्मचारी हो कहेगा मैं तो कोना काम करता, अब काम कर नहीं, मैं तो सुसाइड करूंगा, तेरा नाम लिख के जा, क्या करेगा भाई आदमी, क्या है यो। नायब सिंह सैनी साहब ध्यान से सुनो इस बात को, आप मुख्यमंत्री हो, ठीक है ना, इसलिए आपको ये मैं बात बता रहा हूं, ये ध्यान से सुन लो। और सभी साथियों को मेरी रिक्वेस्ट है भाई, इस वीडियो को मुख्यमंत्री मन ने इस तरह पैसे को ना मिलने, लेकिन ये बात है मुख्यमंत्री को बताओ, उसको टैग करो मुख्यमंत्री, और खट्टर साहब को बताओ। कोई कह रहे हैं कुछ वो भी मुख्यमंत्री है, कोई बात ना, पूरा उसका करो, भूपेंद्र हुड्डा साहब ने टैग करो, नरेंद्र मोदी जी ने टैग करो, अमित शाह जी ने टैग करो, राहुल गांधी जी ने टैग करो, सब ने टैग करो। नुको ना बात बनाए, तुम चुपचाप पड़े रहे, ऐसे ही तुम गूंगे और पैरों की तरह, भगवान ने जब तुम गूंगे और पैरे नहीं बनाए, उसके बावजूद भी तुम अगर गूंगे पैरे बने रहे ना, आने वाली नस्लें ध्यान करना, थारी रे माटी, थारी ब्रांड माटी, थारी वाह माटी होनी, तुम्हारे को माटी भी नहीं मिलने वाली, ध्यान रखने ना मेरे भाइयों। और मैं साथियों सबसे कह रहा हूं, नोट कर लेना एक बात और, जितने भी मेरे भाई हैं, कोई किसी भी बरादरी का हो रहे, चाहे कोई दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे कोई फलाना झगड़ा कुछ भी हो, भाईचारे से बड़ी कोई चीज नहीं है। अपने भाईचारे को खराब नहीं करना, ये सिस्टमैटिक लड़ाई है। अरे जागा पता करो, तुम्हारे गंद फैलाने से एक गांव में जाओ, जागा बेरा पाटो, उस बरादरिया में के बात बना है, 4 पांव है, 4 साढ़े चोर चक्के टाइप के ये जातिवादी कीड़े, ये 4 पांव है, सारे गांव का माहौल खराब करा है। उन गरीब लोगों का कौन सुना रहा है, उन कौन वो करा रहा है। तो मेरे भाइयों, अगर आप किसी गरीब आदमी का, किसी कोई भी हो गरीब आदमी यार, उसके साथ गलत करो ना, तो आप पाप में जाओगे, ध्यान रख लेना। ये लड़ाई हमारी किसी बिरादरी के साथ नहीं, और गरीब आदमी के साथ बिल्कुल नहीं। दलित हैं, हमारे भाई हैं भाई, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो डीएससी वाले हो, चाहे किस वाले हो, चाहे ओबीसी वाले हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे कोई भी हो यार, आदमी देखना हो रहा है, आदमी बढ़िया कौन है। इसलिए किसी भी बहकावे में नहीं आना, किसी भी तरह। ये जाट नॉन जाट की लड़ाई है ही नहीं, ये दलित और जाटों की लड़ाई है ही नहीं, ये स्वर्ण और एससी की लड़ाई है ही नहीं। न्यू तो फिर 20% एक उड़ना, 80% ओबीसी, ओबीसी पे भी लग गए एससी, तो एससी एसटी एक्ट, स्वर्ण पे तो लग गए, ओबीसी पे 80 एक उड़ना हो गया, 20 एक उड़ना होगी ना, गलत बात कति नहीं भाई, कति हमारे लिए आदमी महत्वपूर्ण है। सिस्टम है, सिस्टम में गड़बड़ हो रही है तो आवाज उठाओ, और मरेगा कोई समाधान नहीं मेरे भाइयों, मेरे हाथ जुड़वा लो। और मैं ज्यादा आज कुछ नहीं कहना चाहता, जो भी बात है मैं इस परिवार के साथ हूं, संदीप लाठर के परिवार के साथ, और मैं उसको पर्सनली भी जानता था, और इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं। और अब ये देखना, आप लोग भी नजर बनाए रखना, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ध्यान रखना, कौन वहां आता है, कौन नहीं आता है।
कौन वहां गया कौन नहीं गया। अरे हम तो सबसे पहले बोलने वाले थे आईपीएस पूर्ण कुमार की आत्महत्या हुई जब सबसे पहले बोलने वाले थे, लेकिन जब देखा उड़े रहे राजनीतिक गिद्ध, जातिवादी गिद्ध, मतलब यार हद होगी। तो इसलिए मेरे भाई ये चाहे कोई प्रधानमंत्री हो चाहे कोई आड़ा मुख्यमंत्री हो कोई भी हो, आपा तो न्याय के आदमी है, सीधी बात है। कोई किससे बिरादरी का और भाई कोई हो चाहे ना हो, इन नेताओं ने देख लेंगे। मैं संदीप लाटर के परिवार के साथ हूँ, तन मन धन जो भी कुछ है मेरा, मैं उस परिवार के साथ हूँ। उस भाई ने इमोशनल हो गया कुछ भी हो गया, उसने 4 बजे भगत सिंह का नाम ले रखा है यार। उसने जो आरोप लगाए वो जांच का विषय, मैं तो ये कह रहा हूँ जांच करा लो जो भी हुआ। गलत तो यार मेरे भाइयों हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँ हूँ, मत मरो यार, मर के लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, जिंदा रह कर लड़ना है मेरे भाइयों, जिंदा रह कर लड़ लो यार, हाथ जोड़ो। और एक बार फिर दोबारा चेतावनी छोड़ो प्रशासन को, सरकार को ध्यान में चलना, मुख्यमंत्री साहब सैनी साहब, धींगा मस्ती अगर परिवार के साथ कर दी और सौ के साथ कर दी, कोई नहीं बख्शा जाएगा, ध्यान रख लेना। कोई भी हर हालात के लिए फिर खुद जिम्मेदार होगे। और इस बात को काटा मार दियो भाई कत्ती नु, कदे कोई इस चक्कर में हो आकि यो जाट बना देंगे नॉन जाट बना देंगे, कत्ती नहीं, बात जुनून की है, ना जाट की है ना जातिवाद की है। और भाई जिसका न्यू लागता हो कोई से बनाना है हो, हाँ जाट बनाना है नॉन जाट बनाता, इस जाट के लिया नवीन जैन खड़ा है भाई, कत्ती बामण खड़ा है, कत्ती बामण है, कत्ती ससली बामण खड़ा है। जिसने अच्छा लगे लागो, बुरा लगे बुरा लागो। इसी आईपीएस पूर्ण कुमार के साथ नवीन जैन बामण खड़ा था, सबसे पहले बोलनी है, कोई बोलना भी नहीं था, सांस नहीं काटा था, सब चुप थे। अब मामला देखो पहले, सब न्यू दिखा रहा है, अब पहले देखो क्या है, सारे पॉलिटिकल आदमी क्या लोगों का रिएक्शन है, क्या माहौल है, क्या बिरादरी का रिएक्शन है। तो उस दलित के साथ भी खड़ा था जैन, और इसके साथ भी खड़ा है। न्याय होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे सीबीआई से कराओ चाहे उस तक कराओ, ये पूरा जो भी मामला चल रहा है उस तक करो। ना तो ये 14 के 14 ना मेरा कोई रिश्तेदार होंगे तो मेरी जात के होंगे तो एक दो होंगे, ना मेरा कोई जानकार, मेरा नहीं है कोई, लेकिन गलत तो गलत है, हम तो बोल लेंगे भाई। अगर ना बोलना होता तो मैं भी इन पार्टी हम जागी नहीं चाहे बोल लेता। इसीलिए 5 साल तक मेरे भाइयों इसी चीज के लिए खड़े हैं, इसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। और जितने भी पार्टी के हैं, जितने भी, हाँ भाई 20 25 30 जाट विधायक हैं, बीजेपी वाले जाट विधायक, क्या बात कर रहे हो भाई, चुप क्यों हो रहे हैं? अरे कांग्रेस वाले तुम तो जाटों की बुआ करते हो, तुम कहां चुप हो रहे भाई? हाँ भाई दुष्यंत चौटाला साहब, अभय चौटाला साहब, हुड्डा साहब, आप तो जाट हो, क्यों नहीं बोल रहे? ये तो आपका वो आ जाना चाहिए था। और बीजेपी वाले आप लोगों भी 6 7 तो आपके भी जाट है, आपके 2 तो मंत्री हैं जाट, क्यों नहीं बोल रहे? जाट बोल लो पहले। और फिर 14 के 14 तो अलग अलग बिरादरियों के हैं, क्यों नहीं बोल रहे भाई तुम्हें? सारी बिरादरियों के बोल क्यों नहीं रहे भाई? दलित भी तो है भाई, बीजेपी में दलित नहीं है, 2 मंत्री हैं दलित, वो बोल क्यों नहीं रहे भाई? बोलते क्यों नहीं तुम्हें? तो ये चीजें नहीं चलेंगी। तो इसलिए गलती सलती माफ, बाकी भाई हम तो साथ हैं, सीधी बात है। जय हिंद और जय भोलेनाथ। और बाकी बात न्याय की कर रहे हैं हम, फालतू की बात नहीं कर रहे हैं। जिसे ना ठीक लग गए ठीक, गलत लग गए गलत। हमने तो भाई दुख होया तो बता दिया, जब दुख आया, जब भी हमने सबसे पहले आए थे ईब है तो ईब भी आए थे, ईब वह देखेंगे हम कौन आनिया जानिया राजनीति करनिया फलाना दगड़ा के, वो बलिदान देगा बेचारा, ठीक से वो भी बलिदान देगा, 2 बलिदान हो लिए, जांच पड़ताल हो नहीं की तो किसने बेरा पाटा, कौन सही था कौन गलत था। जय हिंद भाई। भगवान संदीप लाटर की आत्मा को शांति दे, भगवान आईपीएस पूर्ण कुमार की आत्मा को शांति दे, और न्याय मिलना चाहिए भाई सब ने, चाहे कोई मर गया चाहे कोई जिंदा है। जो मर गए बड़ी दुखद बात है, बहुत गलत बात है।